नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ भोपाल राव। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं दीदी माँ साध्वी रीतम्भरा जी। उनसे हम जानेंगे द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसको लेकर के बहुत चर्चा में है, आपने भी वो देखी है, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, वो चर्चा इसीलिए है क्योंकि जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई वो सच द कश्मीर फाइल में प्रकट हुआ है। 32 साल पहले किस तरह सामूहिक हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुए थे, पति के रक्त से सने हुए चावल कैसे पत्नी के मुख में ठूसे गए थे, एक रात में 5 लाख लोगों को वहाँ निकलने के लिए विवश कर दिया गया था, किस तरह मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर अनाउंसमेंट हो रहे थे कि अपनी स्त्रियों को यहाँ छोड़कर यहाँ से चले जाओ, या तो धर्म बदलो या भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कड़वा सच कश्मीर की घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ हुआ था। पूरे विश्व के अंदर वो लोग अपना दर्द लेके पलायन कर गए थे। जम्मू के अंदर जो शरणार्थी कैंप थे, कश्मीर की घाटी की ठंडक में रहने वाली वो इन स्त्रियों ने, उन बच्चों ने किस तरह बिच्छुओं के डंकों को झेला था, गर्मी से, बीमारी से और जहरीले जंतुओं के डसने से किस तरह उनकी मौतें हुई थी। इस सारे सच को भारत नहीं जानता था। उस समय की चर्चा होती थी, लोगों को पता था, पर इतना इस तरह नहीं पता था। श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उनकी धर्मपत्नी ने और उनकी सारी टीम ने मिलकर जिस तरह कश्मीर के एक एक व्यक्ति से बात करके, जो पीड़ित था उससे बात करके उनके दुख दर्द को समझा और फिर इस बात को पर्दे पर लेकर आए, ये उनके बहुत बड़े साहस की ये परिचय है। क्योंकि जिस तरह गोपाल, ये जो बॉलीवुड का चक्कर है, जिस तरह नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जिस तरह वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर हिंदू के ऊपर हुए अत्याचार की बात होगी ना तो सांप्रदायिक कहकर उनके लिए इस तरह का माहौल बना दिया जाता है। अभी भी द कश्मीर फाइल की जो पिक्चर आ रही है, फिल्म आई है, जब ये चारों तरफ वातावरण ऐसा बन गया, आप देखो कि थिएटर में बैठ के जो देख रहा था फिल्म, लोग आंसू नहीं, खून के आंसू बहा रहे थे, अंदर लावा चल रहा था, नस नस में रक्त उबल रहा था, दुख के मारे, क्षोभ के मारे। इतने बड़े सच का हमें पता ही नहीं, पर हम क्या कर रहे थे, हमारे ही अपनों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। और अब ये जो देश को तोड़ने की ताकतें हैं, वो कहते हैं जी वहाँ तब कौन था, राज किसका था, समर्थन किसका था, ये हमें उलझाने की कोशिश है। पर मैं समाज को कहती हूँ कि उलझने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। किसी को पत्ते दिखते हैं, टहनियाँ दिखती हैं, वृक्ष दिखते हैं, पर देखने वाला पक्षी नहीं देखता, पक्षी की आंख देखता है। पक्षी की आंख क्या है? इस देश में अत्याचार होते हैं और वो धर्म मजहब के नाम पर होते हैं। टारगेट करके मारा गया, बलात्कार हुए, बच्चों को मारा गया। और जब ये सच द कश्मीर फाइल में सामने आया, पूरे भारत के अंदर एक अलग तरह का उबाल है, रोष है, क्षोभ है, जस्टिस चाहिए, अपनी भूमि चाहिए, अपनी पैतृक जमीन चाहिए। और उसके लिए रोने से तो नहीं होगा, अभी तो फाग का महीना है ना, अंगारों से फाग खेलना पड़ता है, तब सत्य की स्थापना होती है, उसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में सज्जनों को दुष्टों के विरुद्ध एकजुट होना होगा, यही उसका एकमात्र मार्ग है। और इस देश के अंदर जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो, ऐसे वातावरण का निर्माण नहीं होने देना, उसके लिए समाज को सजगता चाहिए। और जो वंचित है, जो पीड़ित है, उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी भी पापी छुट्टा घूम रहे हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। और फिल्म देखिए, घर से निकल कर देखिए, यूट्यूब पे नहीं, टॉकीज में जाइए, थिएटर में जाइए, वहाँ जाके इस सच को देखो। ये सच ऐसा है जो सीधा तीर जैसा धंसेगा दिल में, पसीना नहीं, रक्त के आंसू बहेंगे और इस कड़वाहट को झेलना ही पड़ेगा। सत्य के साथ साक्षात्कार करना ही पड़ेगा और दोबारा ये ना दोहराया जाए
उसकी तैयारी करनी है। जैसा दर्शकों आपने देखा, दीदी माँ ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और उसके बारे में बताया, और उन्हें देखते हुए बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू भी हमें नजर आए हैं। तो दीदी माँ, कपिल शर्मा शो आता है, पूरे इंडिया में चर्चित है। द कपिल शर्मा शो जो कि है बॉलीवुड की हर फिल्म का, ज़्यादातर फिल्म का प्रमोशन करते हैं वो, लेकिन ये एक भारतीय फिल्म है, इसमें सच्चाई दिखाई गई है, उसका प्रमोशन करने के उन्होंने मना कर दिया था। देखिए, हमें डर दुश्मनों का नहीं है, हमें डर इस देश के अंदर जो छदम धर्मनिरपेक्षवादी हैं, सेक्युलर, जिनको जो है ना बिच्छू ने डस लिया है, सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ, ऐसे मंचों के प्रमोशन की इस फिल्म को दरकार नहीं है, क्योंकि सारी सज्जन शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं, और जो जनता के दिल को छू जाता है ना, वो चीज़ स्वीकार कर ली जाती है। विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी टीम को भारत की जनता के भूरी भूरी आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसलिए आप उनकी बात क्यों करते हो? क्योंकि सत्य के पक्ष में खड़े होने के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए, और वो सब में नहीं होता। वो सब में नहीं होता जो जिगरा है, दिल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें इसका सपोर्ट करना चाहिए था, दिल से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि मान लो इस तरह के तथाकथित लोग सत्य से आंखें चुरा भी ले, तो भी सत्य का सूरज अपने आप में अपने आप को प्रमाणित कर लेता है। सत्य कभी हारता नहीं है, वो जीतता ही है। तो चलिए, अब चर्चा हुई हमारी कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के, आज हम चर्चा करेंगे होली की त्यौहार है, हमारे नज़दीकी है मैम, और ये होली का त्यौहार भी चल रहा है, और आज ही आपके यहाँ बच्चों को भोजन कराया जा रहा है ज़मीन पर बैठा के, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, भूमि पे तो बैठना भूमि पुत्रों की जिम्मेदारी है, हमारी परंपरा है, पलथी मार के बैठे, पत्तल में भोजन करें, भगवान का स्मरण करके भोजन करें। तो आजकल तो भाषा ही बदल गई, लोग कहते हैं खाना खा लिया। अरे खाना खा लिया ये कोई भाषा है? भोजन पा लिया ये हमारा संस्कार है, भोजन हमारे लिए प्रसाद है। तो अभी जो तथाकथित शिक्षा है उसने भारत के बच्चों का संस्कार बिगाड़ दिया है। तो संविद प्रयास कर रहा है कि बच्चे अपनी भूमि से जुड़े, जमीन से जुड़े, परंपरा से जुड़े, और किस तरह हमारी देव संस्कृति ने सारे विश्व में सारे मनुष्य को मनुष्य बनाया। शिक्षा का अर्थ ही होता है मनुष्य को मनुष्य बनाना। आज का प्रोग्राम किस तरह से शुरू हुआ? आज का कार्यक्रम तो बच्चे सारे मिलकर गीत गाए, भगवान के नाम जपा, अब भोजन पाएंगे और फिर रंगों से खेलेंगे। होली के बारे में क्या बताया गया बच्चों को? बच्चों को होली के बारे में आदरणीय आस्था जी बताएंगे। वो इस विद्यालय की तेजस्वी प्रधानाचार्य हैं, आप उनसे चर्चा कर। ठीक है गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप अभी तक हमारे साथ मौजूद थी साध्वी रीतम बराज की दीदी माँ थी, उन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म के बारे में बताया और हमारी संस्कृति के बारे में बताया, सनातन धर्म के बारे में बताया। आप देखें इंडिया 24 HD, गोपाल ठाकुर।